हमारे पास यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं और हमें इन्हें ऐड करके सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। तो जब भी कभी हमारे पास दो ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें कि डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन दोनों में डिनोमिनेटर्स सेम है हमारे, तो इन्हें ऐड करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे फ्रैक्शंस का जो सम होता है उस केस में हम सेम डिनोमिनेटर ले लेते हैं और उनके न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस फ्रैक्शन का सम हो जाएगा, हमारे डिनोमिनेटर में होगा 15 और न्यूमरेटर में हम 3 और 7 को ऐड कर सकते हैं। तो 3 + 7 ये होता है 10 के बराबर और हमारे डिनोमिनेटर में है 15। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3/15 और 7/15 हमें 10/15 दे देते हैं। तो हमें यहाँ पर इस फ्रैक्शन को अब सिंप्लीफाई भी करना है। तो किसी भी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का पता लगाना होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 और 15 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 5 होता है। तो हम यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से डिवीजन दे देंगे। तो यहाँ पर 10 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, और क्योंकि हम ये न्यूमरेटर में कर रहे हैं इसीलिए हम इसे डिनोमिनेटर में भी करेंगे ताकि हमारे इस फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आए। तो अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये बराबर होता है 2 के, यानी कि 5 10 में 2 टाइम्स जाता है, और 15 डिवाइडेड बाय 5 ये होता है 3 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 10/15 ये दरअसल में 2/3 के ही बराबर है। तो ये तो इसे करने का तरीका हो गया। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सही क्यों है और इसका मतलब क्या है। इसके लिए मैं यहाँ पर एक होल ले लेती हूँ। ये आ गया मेरा होल, और इस होल को मैंने 15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इक्वल पार्ट्स। तो अब इस 15 इक्वल पार्ट्स में से हमें 3/15 और 7/15 को ऐड करना है। तो चलिए पहले देखते हैं कि 3/15 का मतलब क्या है। तो अगर हम 3/15 को देखते हैं तो 3/15 का मतलब है कि 15 इक्वल पार्ट्स में से 3 इक्वल पार्ट्स। तो अगर हम यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स शेड कर दें तो ये रिप्रेजेंट करेगा 3/15 को। ये हो गया यहाँ पर 3/15 के बराबर, हमने 3 पार्ट्स को शेड कर दिया है। इसी तरीके से अगर हम 7/15 की बात करते हैं तो 7/15 का मतलब है 15 इक्वल पार्ट्स में से 7 इक्वल पार्ट्स को लेना। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई भी 7 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर मैं 7 इक्वल पार्ट्स को शेड कर देती हूँ। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये आ गए मेरे 7 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर हमने 7 इक्वल पार्ट्स को शेड कर दिया है। ये जो ग्रीन वाले शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 7/15 को। तो चलिए देखते हैं कि हमने इन टोटल कितने पार्ट्स शेड किए हैं यहाँ पे। तो यहाँ हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स। तो यहाँ पर हमने 10 आउट ऑफ 15 पार्ट्स शेड कर लिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 3/15 और 7/15 को एक साथ जोड़ दें तो हमें मिलता है 10/15। यहाँ पर ये जो टोटल शेडेड रीजन है ये 10/15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2/3 का क्या मतलब है। यहाँ पर हमें 10/15 से 2/3 कैसे मिलता है। तो 2/3 का मतलब है कि हमें अपने होल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये रहा हमारा होल, और इस होल को तो हमने पहले से 15 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम इन 15 में से 5 पार्ट्स को साथ में ग्रुप कर देंगे। तो हमारे पास 5 पार्ट्स के 3 ग्रुप्स हो जाएंगे जो कि हमारे इस 3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए यहाँ पर इसे 3 ग्रुप्स में ग्रुप करते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर मैं ये वाला ग्रुप ले लेती हूँ पहले। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे 1/3 को, और 1 2 3 4 5 अगर हम इसे ले लें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे 2/3 को। और यहाँ पर बचे हुए ये 5 पार्ट्स 1 2 3 4 5 ये हमारे 3rd पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने अपने इस होल को 3 इक्वल पार्ट्स में बांट लिया है, और हम देख सकते हैं कि इन 3 इक्वल पार्ट्स में से हमारे पास ये जो पहला पार्ट है और ये जो दूसरा पार्ट है ये पूरी तरीके से शेडेड हैं। तो ये जो पहला पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3 को, और ये जो दूसरा पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3 को। तो हम कह सकते हैं कि 10/15 ये दरअसल 2/3 के ही बराबर है, जो कि हमारे इसी शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट करता है।